हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार और आप लोग हाजिर हो जी एजुकेटर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का एक छोटा सा चैप्टर अलजेब्रा। आप लोग अभी से पहले जो भी कैलकुलेशन किए होंगे कोई ना कोई नंबर में किए होंगे। अब जो कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं वो लेटर में करने वाले हैं। वो वही कैलकुलेशन हम लोग को अलजेब्रा में पढ़ना होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा वर्ड आया कहां से है? डिराइव हुआ है अरेबिक वर्ड अलजबर से, जिसके फाउंडर एंड सीईओ या होली सोल खोजने वाले कौन है? मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। तो आगे बढ़ते हैं। इसका मेन दो बेस पॉइंट है कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जैसे सपोज फिगर नाम की कोई चीज होती है ना, जस्ट वैसे ही कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होता क्या है? जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे कांस्टेंट है जो फिक्स नंबरिकल वैल्यू है। फिक्स का मतलब फिक्स, न इधर जाने वाला न उधर जाने वाला। जैसे कि 2, 7, 3/2, 5/6, 0.05 ब्ला 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 ब्ला। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा जैसे x, y, z जैसा कोई नंबर आएगा। अभी जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इसी तरह से करते हैं। जैसा कि अलजेब्रा पढ़ने से पहले का कैलकुलेशन होता है 2 में होता है 7, 5, 4। क्या करते हैं अभी हम लोग? क्या कैलकुलेशन करते हैं? 2 + 3 = 5। जस्ट ऐसे ही करते हैं। तो ये टोटल का टोटल अपना कांस्टेंट टर्म होता है। बात रह गई किसकी? वेरिएबल की। तो वेरिएबल कहा किसे जाता है? वेरिएबल कहा जाता है a number which can take various numerical value is known as variable। एक नंबर जो अलग अलग नंबरिकल वैल्यू ले सकता है उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे x, 2x, 3y, 5z, ये टोटल का टोटल क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, चाइना में रहे, स्विट्जरलैंड में रहे, ये इन टोटल वैल्यू का सेम फिक्स पॉइंट रहना है, कभी चेंज नहीं होना है। 2 है तो 2 ही है, 7 है तो 7 है, 3/2 है तो 3/2 है। ऐसा थोड़ी है इंडिया में ये 7 रहेगा और इंडोनेशिया जाने के बाद ये 7 लैक हो जाएगा। नहीं ना, 7 है, सॉरी 7 है तो 7 ही रहेगा। इंडिया में भी 7 रहेगा, पाकिस्तान में भी 7 रहेगा, बाकी टोटल जगह सब जगह 7 ही रहेगा। अमेरिका में भी 7 रहेगा, सब जगह 7 ही रहेगा, जब तक कि इसमें कोई अलग साइड में यूनिट ना लगाया जाए। यहां देखें, या फिर जैसे ये 7 रहेगा, आप ये नहीं करना कि यहाँ 7 नहीं $7 हो गया है, ये डॉलर अलग से लगा है। ये 7 तो अपना ओरिजिनल वैल्यू 7 है ही ना। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल किसे करते हैं? वेरिएबल ऐसा नंबरिकल वैल्यू है जो अलग अलग वैल्यू को, नंबरिकल वैल्यू को रखता है। जैसे x है, मानने की बात है, एज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। x को कोई बोला कि हम x को 2 मान रहे हैं तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। कोई इंसान बोला कि हम इसे 5 मानते हैं तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ कुछ ज्यादा अच्छा पता चलेगा। कोई बोलेगा x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर कोई इंसान बोले नहीं इसका वैल्यू हम 7 रखेंगे तो इसका वैल्यू 14 हो जाएगा। नहीं, कोई बोलेगा इसका वैल्यू हम क्या रखेंगे? 9 रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू नाम ही से पता चल रहा है वेरिएबल, जो वैरी करने के लिए एबल हो, जो वैरी करने के लिए एबल हो। कांस्टेंट मतलब पूरा का पूरा शांत, जैसा है वैसे ही फिक्स रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्या? वेरिएबल में ही कुछ ना कुछ आगे एक्सप्लेनेशन होते चले जाना है। जैसे देखना है आगे, अगर सपोज इस वेरिएबल को हम लोग कंसीडर करते हैं या इस वेरिएबल को हम लोग कंसीडर करते हैं, किसी भी एबी वेरिएबल को ना टोटल अल्फाबेट के नंबर में हम लोग डिनोट करते हैं। मान लो कोई x है, ठीक है, तो ये x, y, z, ये टोटल का टोटल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये अगर इसका हम कोई पावर लगाते हैं 0 को छोड़ के 3,
मान लो इसका लगाते हैं कितना 5, इसका लगाते हैं कितना 7, तो ये टोटल का टोटल ये भी क्या वेरिएबल ही होगा। सपोज जस्ट तक के चेक कर लेते हैं इससे 2 का क्यूब तो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया क्या 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, तो जस्ट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ 32 हो जाना है। ऐसे ही फिर इसका हो जाना है, यहाँ 2 वैल्यू रख के चेक कर रहे हैं जस्ट 2। सपोज इसे एक ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है वेरिएबल में, तो वो भी वेरिएबल ही रहना है। ये नहीं कि वो चेंज हो जाना है, वो भी वेरिएबल ही रहेगा। जैसे यहां देखना है, ये सबका सब वेरिएबल ही है। एक ये और ये एक ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब जब ये इतना आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग तो मेन चीज को छोड़ ही दिया अभी, जैसे ये प्लस माइनस और भी ये और ये चारों साइन को तो पहचानते ही होंगे, फंडामेंटल ऑपरेशन साइन ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर 2 या 2 से ज्यादा इन दोनों का टर्म, इसे टर्म बोलते हैं, इसे ऐड करते हैं तो ये भी वेरिएबल ही रहेगा, ये भी वेरिएबल है। यहां देखते हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल ही रहेगा। 2 या 2 से ज्यादा टर्म कनेक्ट होगा तो। अब बात रह गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, किसी का चाहे कोई हंस रहा है तो वो हंसता हुआ एक्सप्रेशन दे रहा है, कोई रो रहा है तो रोता हुआ एक्सप्रेशन दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या एक्सप्रेशन। तो ये टोटल कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके एक एक्सप्रेशन देता है, उसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जैसे कांस्टेंट है यहाँ पर, जैसे कौन देखते हैं हम लोग कांस्टेंट, कौन हो गया अपना कांस्टेंट 2 3 7 9 3 by 7 ब्ला 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 ब्ला। यहाँ वेरिएबल कौन सा हो गया, जैसे x y z ABC। ठीक है, यहां देखते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं। देखते हैं, तो अब ये दोनों मिलके एक एक्सप्रेशन देगा। जैसे हमें अभी देखिए एक्सप्रेशन दे रहे हैं ऐसे, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये कोई ना कोई एक्सप्रेशन देगा। तो जैसे देखना है कैसे, मान लो इसको इसके साथ कनेक्ट किए 2x, फिर इसके बाद कोई ना कोई साइन ले प्लस 3y माइनस 7, ये क्या दिया, एक एक्सप्रेशन दिया। नहीं हम ऐसा एक्सप्रेशन दे, कोई मर्जी नहीं, इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने मन से। यहाँ 3y माइनस, यहाँ प्लस है और माइनस रखते हैं 7z माइनस 8, इस बार ये कुछ अपना अलग एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आती है टर्म की बात, कि टर्म किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं। उससे भी पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखो यहाँ पे 3x, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों कंबाइंड है। कैसे कंबाइंड है, यहाँ प्लस और माइनस साइन से, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाइड भी है, 3/2 रहेगा, डिवाइड भी रहेगा। यहाँ क्या होगा कि ये क्या कहला रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या दिख रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये कांस्टेंट
कांस्टेंट ये, वेरिएबल ये, ठीक है। उसके बाद ये अलग से, और दोनों का दोनों क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, किससे, प्लस और माइनस भी रख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से। तो ये एक एक्सप्रेशन दे रहा है, जैसे हम लोग का एक्सप्रेशन कैसे होता है, जैसे कोई शॉकिंग न्यूज सुनते हैं तो बस शॉक हो जाते हैं, तो वो अपना एक्सप्रेशन होता है, ये इसका अपना एक्सप्रेशन है। यहाँ ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का, तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन देता है। वैसे यहाँ पे 3x² माइनस 7xy प्लस -4, ये भी अपना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2, ये भी अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे यहाँ 5x प्लस 7y माइनस 6, ये भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद बढ़ते हैं टर्म पे, तो आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो पार्ट सेपरेट हो कि ये सिंगल पार्ट आया है प्लस और माइनस साइन से, प्लस साइन से या माइनस साइन से, तो ये इसी टर्म को, इसी को बोलते हैं टर्म, इसी पार्ट को बोलते हैं टर्म। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड टर्म। ध्यान देंगे यहाँ पे ऐसे 2x to the power 4 minus 7xy plus 7, ये क्या हो गया, इसमें टर्म ढूंढना है, तो प्लस और माइनस साइन के बीच में देखना है टर्म है। यहाँ देखो ये दोनों के बीच में यहाँ टर्म है, यहाँ टर्म है, ये तो अपने आप में क्या है, टर्म है। आपको बोला जाएगा क्या, कि ऐसे ही दुनिया भर का वेरिएबल और ये कांस्टेंट को कंबाइन करके लिखना है, उसमें टर्म कोएफिशिएंट साथ में लगकर किसी को इफिशिएंट कर दे, यानी कि किसी के गुण को चेंज कर दे, साथ में लगकर उसी को कोएफिशिएंट। मतलब हम जाए किसी अच्छे सुधरे हुए लड़के के साथ तो पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दे, तो वो मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम जाए किसी बिगड़े हुए लड़के के साथ तो हम भी बिगड़ जाए, तो वो भी मेरा कोएफिशिएंट ही हुआ। तो जस्ट यहाँ देखते हैं कोएफिशिएंट, जैसे ये लिखा हुआ है x to the power 4, ठीक है, इसमें यहां लगा हुआ है 5, ठीक है। तो ये x to the power 4 का वैल्यू 5 चेंज करेगा कि नहीं करेगा, अगर यहां पे कोई x to the power 4 रहेगा, ठीक। चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं, ये सिंपली x, ठीक है, यहां पे कोई x है, अगर इसका वैल्यू कोई बच्चा 2 माना है, मेजर एज्यूम किया है, कंसीडर किया है 2, ऐसे है 2, तो इसका वैल्यू 2 एज्यूम किया बच्चा। लेकिन अगर यहाँ 5 रहता और वो बच्चा 2 एज्यूम करता तो इसका वैल्यू तो 10 हो जाता। तो इसीलिए कोएफिशिएंट को बोलते हैं जो किसी के साथ में लग के उसका गुण चेंज कर दे, हिंदी में इसे गुणांक भी बोलते हैं, गुण अंक, जो वैसा वैल्यू जो अंक का गुण ही चेंज कर दे, नेचर ही चेंज कर दे, बस लगने के बाद उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अब बोला जाएगा इसमें कोएफिशिएंट ढूंढ के बताओ, तो इसका x का कोएफिशिएंट कौन है, पूछा जाएगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कितना हो जाएगा 15। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नॉमिनल कोएफिशिएंट, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तब फिर इसका आंसर होगा 15। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा इट इज अ लिटरल कोएफिशिएंट, लेटर वाला, अगर पूछा जाए इसमें लिटरल कोएफिशिएंट कितना है, तो ये जो आपका x है वही लिटरल कोएफिशिएंट है। क्या ये लीटर है ना, लीटर, तो ये लीटर है जो आपका क्या है, लिटरल कोएफिशिएंट, और ये डिजिट है तो क्या है आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, डिजिट को हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, इसीलिए क्या है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। ये लीटर है इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लिटरल कोएफिशिएंट बोलते हैं। जस्ट 2-4 एग्जांपल करके दिखाता हूँ, एक ही एग्जांपल में सपोज, ठीक। इसको जरा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, जरा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते कि एक ही शब्द में समझ ले। अगर इसमें पूछा जाए व्हाट
is the numeral coefficient तो हम लोग का आंसर कितना होगा, कितना नंबर से मल्टीप्लाई है इसमें, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड, उसी को बोलते हैं क्या, न्यूमेरल कोएफिशिएंट। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है, 8 से, तो 8 उसका न्यूमेरल कोएफिशिएंट हो गया। अगर सिंपली कोएफिशिएंट भी पूछे तो इसी को लिखेंगे, सिंपली अगर कोएफिशिएंट पूछे तो इसी को लिखेंगे। लेकिन अगर पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो केवल एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबको लिख देना है। क्या हो जाएगा, 8 y z। अगर पूछा जाए what is the coefficient of बाई, तो बाई को छोड़कर बाकी सबको लिख देना है 8x स्क्वायर z। ठीक है, आगे अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, तो z को छोड़ के बाकी सबको लिख देते हैं 8x स्क्वायर y। ठीक, अगर पूछा जाए व्हाट इज द लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट यहाँ है कितना, एक्स स्क्वायर बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई जेड। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि यहाँ जो बताया गया है, जिसके बारे में पूछा गया है, उसमें कितना से मल्टीप्लाई हुआ है उसको लिख दिया गया। जैसे 8 के बारे में पूछा गया, यहाँ इसके बारे में पूछा गया न्यूमेरल कोएफिशिएंट कितना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 8 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बारे में पूछा गया एक्स स्क्वायर के बारे में, तो एक्स स्क्वायर में कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये तीनों से 8 से, y से, z से। यहाँ से एक्स स्क्वायर में किससे हुआ, 8yz, तो 8yz। यहाँ ध्यान से, यहाँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y में कौन कौन से मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स स्क्वायर, z और 8 से, तो 8x स्क्वायर ऑफ z। यहाँ देखेंगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, तो z में किस से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ ध्यान दे, z में किस से मल्टीप्लाई है, 8x स्क्वायर और y, तो 8x स्क्वायर ऑफ y। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज द लिटरल कोएफिशिएंट, मतलब लेटर वाला कोएफिशिएंट कौन है, लेटर वाला कोएफिशिएंट कौन है, तो लेटर वाला कोएफिशिएंट यही ना है जो इसके साथ मिल रहा है, तो इसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है, इसको ऑब्वियसली ये तो नहीं चेंज होगा, फिक्स रहेगा, लेकिन ये जब वेरिएबल से मिल गया है तब तो चेंज होना है। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये है जो कुछ कुछ डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, अब जब किसी के कारण गुण चेंज हुआ है तो कुछ तो डिसाइड करते हैं हम लोग। आपको सेपरेट करने के लिए कहा जाएगा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ये दोनों सेपरेट करने के लिए आपको कहा जाएगा, यहाँ दोनों को अलग अलग करिए। जैसे आपको दे दिया जाएगा यहाँ नीचे सब, हम यहाँ एक क्वेश्चन दे दिए होते हैं, ठीक है, इसमें लाइक वाले को इधर लिखना है, अनलाइक वाले को इधर लिखना है। लाइक कैसे होगा, दो चीज होगा ना,
मतलब कैसे? लाइक करना मतलब कोई पर्सन किसी को लाइक करना, तो कैसे करें? ऐसा तो नहीं कि अकेले पर्सन को खुद को लाइक करना, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला? कोई इंसान किसी चीज को लाइक कर रहा, तो एक इंसान प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, या एक इंसान प्लस अनदर ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो वही बात है, यहां भी कम से कम 2 टर्म रहना चाहिए। 3 13x 7y 21x square y 5x 7y 32xy 7z। ठीक है, यहां देखेंगे सबसे पहले कि लेटर क्या है, x है। देखेंगे x वाला कोई और लेटर है तो हाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे का लाइक टर्म हो गया। उसका नंबरिकल वैल्यू क्या है उससे कोई मैटर नहीं होता, x रहना चाहिए। हाँ, पावर भी दोनों का सेम रहना चाहिए, यहाँ 1 पावर तो यहाँ 1 पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x और 5x दोनों का दोनों लाइक टर्म है। आगे देखेंगे 7y और यहाँ क्या है, यहाँ भी है 7y, क्वेश्चन चलेगा 17y। तो ये दोनों का दोनों कौन सा टर्म है, लाइक टर्म है। 7y और 17y दोनों लाइक टर्म है। यहां देखेंगे हम लोग क्या है 2x स्क्वायर y और यहाँ क्या है 32xy, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म में आएगा। इसे इधर लिख देंगे 32xy और 21x स्क्वायर y और 7z है जो क्या है, अनलाइक है, और ये लाइक है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have only non-negative integer power is called polynomial। इसमें कोई भी, जैसे कि ये अपना एक्सप्रेशन है, इसमें कोई भी निगेटिव पावर नहीं रहना चाहिए। अगर ये ऐसे है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ हम -2 लगा दे रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। केवल और केवल पॉलिनोमियल कब होगा, जब हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस स्टाइल में रहे। थ्री बाई क्यू है -7x स्क्वायर वाई प्लस 8yz, कुछ इस स्टाइल में रहे तभी इसे को पॉलिनोमियल बोलेंगे। या फिर यहाँ 3x स्क्वायर पॉलिनोमियल का रहेगा और पॉलिनोमियल के अंदर में आएगा। तो इसका भी कुछ टाइप होता है। टाइप होने से पहले इसका डिग्री होता है कि हाँ ये कहां तक जाएगा। तो डिग्री किसे कहते हैं, इससे पहले उसे जानना ज्यादा जरूरी। पॉलिनोमियल हो गया अपना an algebraic expression which have non-negative integer is called polynomial। इसका कोई भी पावर निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर उसे बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। आप पहले पढ़ते हैं। चलिए तो डिग्री देखते हैं। डिग्री को चलिए तो डिग्री देखते हैं।
कौन सा डिग्री? कॉलेज वाला डिग्री? डिग्री देखते हैं हम लोग, डिग्री होता क्या है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर किसमें? पॉलिनोमियल में, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। x टू दी पावर 4 प्लस 7, इसका डिग्री 4 होगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है 9y टू दी पावर 8 माइनस 7x स्क्वायर y प्लस 9, इसका डिग्री 8 होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है? वेरिएबल का पावर देखना है, ना कि कांस्टेंट का। वेरिएबल का पावर कितना है? 4। यहाँ भी वेरिएबल का पावर देखना है, ना कि ये कांस्टेंट का। वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा कितना है? 8। तो इसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो अब इसका क्लासिफिकेशन आता है डिग्री के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे घर में बंटवारा होता है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ क्लासिफिकेशन होता है डिग्री के अकॉर्डिंग। इसके लिए रुपया, पैसा सब वही है, डिग्री है। तो डिग्री में होता है क्या क्लासिफिकेशन में, वो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कि पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। तो वो तो अभी डिग्री देखा था हम लोग। अब देखते हैं इसमें क्या कि इसका बंटवारा होता कौन कौन है, कितना टाइप होता है। तो टर्म के अकॉर्डिंग है ये। किसके अकॉर्डिंग है? टर्म के अकॉर्डिंग। तो टर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे 3xyz, इसमें ना तो प्लस है ना माइनस है, ना आगे ना पीछे, सेपरेट नहीं हुआ है। ये क्या है? मोनोमियल है। x टू दी पावर 7 क्या है? मोनोमियल है। y टू दी पावर 8 क्या है? मोनोमियल है। तो ये क्या है? इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे? डेफिनेशन बनाएंगे अब पॉलिनोमियल which have one term is called मोनोमियल। ठीक, इसमें एक ही टर्म है ना, सिंगल 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 सिंगल, ये डबल नहीं है। आगे देख रहे हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल डबल हो गया। क्या रहता है? 3x प्लस 2 3x प्लस 2 7y माइनस 6, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन रहता है बाइनोमियल का। इसका डेफिनेशन लिखेंगे पॉलिनोमियल which have two terms are called binomial। दो टर्म है इसमें, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? बाइनोमियल। इसके बाद होता है क्या? ट्राइनोमियल। अगर आपको बोला जाए 10 ठो बाइनोमियल और मोनोमियल लिखने के लिए, लिख सकते हो? आपको लिख सकते हो। ऐसा तो बहुत लिख सकते हो।
ऐसा ऐसा बाइनोमियल भी बहुत लिख सकते हो। अब आते हैं ट्राइनोमियल। कौन सा? ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल, nominal which have three terms are called trinomial। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म होना चाहिए, जैसा कि 3x स्क्वायर माइनस 7x y प्लस 4, ऐसा कुछ। 1 2 3 टर्म में x टू द पावर 4 माइनस y टू द x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर y माइनस 7। इसमें भी 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। इन दोनों में 3 टर्म है। यहाँ ध्यान से देखना है, 1 2 3 टर्म है। इसमें भी 1 2 और 3 टर्म है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और ये कैटेगराइजेशन है किसका? पॉलिनोमियल का। अब आता है क्या कि आपको ढूंढने के लिए कहा जाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मान लिया हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 3 4। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 7। ये कौन सा है? बाइनोमियल है, मोनोनोमियल है, ट्राइनोमियल है। यहाँ 18x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2। ऐसे पूछा जाएगा मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, आंसर दोगे। इसे पूछा जाएगा क्या? 3xyz क्यूब। ये पूछा जाएगा मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, आंसर दोगे। ये ना ट्राइनोमियल है, नहीं मोनोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। बस कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। x प्लस वाई वाई x प्लस z, ऐसे लिखते हैं x माइनस वाई वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ अगर x का वैल्यू आपको कहा जाए 2 रखने, क्वेश्चन है, और अगर y का वैल्यू कहा जाए 3 रखने, तो क्या रिजल्ट आने वाला? ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला। x की जगह 2 रखते हैं, y की जगह 3 रखते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, y की जगह 3 रखते हैं। ये कितना आया ऊपर में? यहाँ दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला। इसमें से इसे घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो माइनस घट के कितना आया? 1। यहाँ 3 प्लस 2 5। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालना। क्या निकालना? वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, रखो और उसको निकाल लो। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें ऐड करना है, ऐड ऑपरेशन में फर्स्ट ऐड 3x प्लस 7y माइनस 8z को ऐड करना है। इसके साथ 4x माइनस 3y प्लस माइनस 2। चलिए इसे ऐड करना है। ठीक, या तो पहले तो आप कॉलम में अलग अलग लिखोगे, उसके बाद ऐड करोगे, वो बात अलग है। एक और ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या? 3x प्लस 7y माइनस 8z। यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन का, मैं ये 3 या 4 साइन आप याद रखिएगा। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ध्यान से, दोनों सेम सेम साइन है, रिजल्ट प्लस देगा। दोनों सेम सेम साइन मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट प्लस देगा। अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट माइनस देगा। ध्यान देंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या करना है?
लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, अनलाइक टर्म को एक साथ लिखना है। ये और ये लाइक टर्म है, हमें तो जहां तक ही पता है ये दोनों लाइक टर्म है। जस्ट लिखेंगे कलेक्टिंग लाइक टर्म। क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं 3x प्लस 4y, ठीक। उसके बाद इसको प्लस 7y, इसका लाइक कौन है, -3y, -3y। इसके बाद -8z, इसका लाइक कौन है, -2y, ठीक है। ये दोनों अलग होगा, ये दोनों अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गया। देखिए सॉरी ये दी है 2z, क्वेश्चन गलत लिखा था, क्वेश्चन ही गलत लिख गया था, यहाँ जेड कर दीजिएगा तभी जाके रिजल्ट किया जाएगा ना। चलिए तो ध्यान देंगे 4 + 3 7x, एक्स स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे ऐड है, मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, यहाँ नहीं। 7 - 3 कितना हो जाएगा, 7 - 3 4y, यहाँ 8 + 2 10, लेकिन दोनों माइनस में कर्ज ही है, पैसा पूरा नहीं दिया है, बाकी है, बकाया है, इसीलिए एक जगह देखो लाइक टर्म एक जगह, मतलब घोड़ा घोड़ा एक जगह, गधा गधा एक जगह, बंदर बंदर एक जगह, ठीक। ये आपका रिजल्ट आएगा। एक तो ये तरीका था जोड़ने, एक और तरीका था आपका जोड़ने का, बचपन वाला तरीका, उसको देख लेते हैं। क्या है, 3x + 7y - 8z, ठीक है। यहाँ 4x - 3y - 2z, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐड करना है 4 + 3 7x, किधर से भी, उधर से भी या इधर से भी, मर्जी के ऊपर है। यहाँ रखना 7y ज्यादा बड़ा है, 7 डिजिट बड़ा है, 3 का छोटा है, ठीक है। अब दोनों में साइन देखेंगे, कौन सा बड़ा वाला के पहले कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस वाले का साइन। 7y में से 3y चला जाएगा, कितना बचेगा 4y। ध्यान देंगे यहाँ माइनस माइनस प्लस होता तो है, लेकिन यहाँ पे माइनस ही साइन देंगे, क्यों, क्योंकि 8 रुपया पहले से किसी से उधार लिए हुए थे, 2 रुपया और किसी से उधार लेके आए हैं, तो उधार तो देना पड़ेगा ना, आज या तो या कल या 2 दिन बाद या 8 दिन बाद। 8 और 2 10, कितना हो गया, z 1 + 2 10। ऐसा भी बना सकते थे, दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम आया होगा। अब कहा जाए इसे ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए इसी करते हैं, ऑपरेशन चेंज, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐड की जगह क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। चलिए देखते हैं, 3x + 7y - 8z, यहाँ देखना माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3y माइनस प्लस 2z, आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है, आगे दीवार तोड़ के आगे नहीं, यहाँ 3x - 4x, एक जगह कलेक्टिंग लाइक टर्म, ये जरूरी है। इससे आपको होगा क्या कि आप कर क्या रहे हो आपको पता चलेगा। यानी कलेक्टिंग लाइक टर्म मतलब क्लास में सबसे बंदर दिखने वाला एक जगह, उससे भी ज्यादा बंदर दिखने वाला एक जगह, और सबसे ज्यादा गधा दिखने वाला एक जगह। सबको वैसे ही सब यहाँ पे बैठाना है, नहीं बैठो ना। चलो देखो यहाँ पे तो 3x और ये एक जगह, 3x - 4x प्लस 7y प्लस 3y माइनस 8z प्लस 2z। ध्यान दें क्या किया, x वाले को x वाले के साथ लिखा उसके साइन के साथ, y वाले को y वाले के साथ लिखा उसके साइन के साथ, मतलब बंदर वाले को बंदर वाले के साथ। ये गधा है तो गधा वाला साइन ढूंढा और दोनों को एक साथ लिखा। कोई दिक्कत, समझ लो ये जेब तुम्हारा गधा है, इसको जेब को जेबड़ा होता है, जेबड़ा है। यहाँ ध्यान देना है, फिर उसे जैसे सॉल्व करते थे हम लोग पीछे वाला वैसे सॉल्व कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ 4x में से 3x चला गया, बचे कितना 1x, 1x को x में लिखते हैं,
ठीक, प्लस दोनों में प्लस है इसलिए प्लस दे दिया। 7 + 3 10y, देखो y है तो y लिखा है। गलती से भी पावर ऐड में पावर को मत ऐड करिएगा, y स्क्वायर मत करिएगा, गलत हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? 3 गधा और 2 गधा, गधा का खानदान थोड़ी ना कर देगा, जोड़ के ही लाएगा। 7 और 3 10, 10 100 तो नहीं होगा। यहाँ -8z और 2z कितना हो गया? 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? 6z। हम पहले माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि देखा दोनों में बड़ा कौन है? ये है। इसके पहले कौन सा साइन है? माइनस, उसको पहले लगा दिया। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। ये तो अपना सिंपल वाला तरीका है सिंप्लीफिकेशन में। अब एक और है कि आपका कॉलम की तरह सब्ट्रैक्ट करना, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे पहले इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कितने से कितने सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्वेश्चन से आपको ढूंढ के निकालना है। अगर लिखा हुआ है इतना सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, इससे, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। उतना तो कर सकते हो, प्लस तो 4x - 3y - 2z, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहली बार सब्ट्रैक्ट में करते क्या है? सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम लोग साइन चेंज करते हैं। यहाँ कोई नहीं साइन है तो प्लस का साइन है, ये सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, केवल इतना ध्यान रखो। ये यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस कर लेंगे हम लोग। माइनस है तो प्लस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? वहां साइन चेंज होता है, आपको पता है, वहां दिख गया था। यहाँ इसमें कुछ नहीं दिखता। अब ये सॉरी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाले साइन का जो वैल्यू है ये नील बटा सन्नाटा हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसका वैल्यू, ठीक है। अब नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ -8z है, 8 रुपया कर्ज है, 2 रुपये चुका दिए, कितना कर्ज बचेगा? तो 6 रुपया कर्ज और बचेगा, ठीक है। 7 रुपया अपना है, 3 रुपया और कमा के है, कितना होगा? 10 रुपया होगा। यहाँ 3 रुपया है जो 3 रुपया अपना है, 4 रुपया कर्ज में है। अगर कर्ज वाले को ये 3 रुपया दे देंगे तो बचेगा कितना? -1 रुपया, यानी -x बचेगा। अपना पुराना रिजल्ट भी रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का कुछ अपना कायदा एवं कानून है, रूल जिसको बोलते हैं, उसका भी अपना रूल था ना, साइन चेंज करने वाला। नीचे को ऊपर कर दो, ऊपर को नीचे कर दो, मतलब उलट पुलट दो साइन। जैसे देखो माइनस है, पूरे को प्लस करके लिखो, देखो तो पूरे को प्लस करके लिखो। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाला प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाला प्लस, उलट गया पूरा का पूरा। अब इसे तोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या देखा जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जस्ट बेसिक इसको हटा रहा हूं। जस्ट ऐसे कोई चीज लिखा हुआ यानी x आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, आप पीछे फैक्टर में पढ़ लोगे, ठीक है। ऐसे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसे हम ऐसे लिखे कैसे? इसके पावर 1 होगा, इसके पावर 1 होगा, इसके पावर 1 होगा, तब ने ये ऐसे पावर में लिखा है। यानी कि अगर दो एक ही तरह का ये नंबर रहे, ये लेटर एक ही तरह का रहे और उसका पावर अलग अलग रहेगा लेकिन मल्टीप्लाई में रहेगा, तो तीनों जुट के रिजल्ट ये देगा। तो हम लिख सकते हैं ना, अगर x के पावर 2 रहना है और इंटू x का पावर 3 रहना है तो 3 + 2 5 लिख सकते हैं। तो तभी ऑब्वियसली यही है। तो हम इसे लिख सकते हैं, एक फार्मूला बना देते हैं। मान लो a⁴ इसे m मान लेते हैं और इसे n मान लेते हैं। तो ये m यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये आया था, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कुछ ना कुछ देगा। तो क्या देगा? a⁴m इंटू n, इधर लिखता हूँ a⁴m + n, ठीक है। इसको याद रखना है। जैसे हम ऐसे लिखे हुए हैं x² और इसमें x से और मल्टीप्लाई करना है,
मतलब ये लिखा हुआ कैसे x इंटू एक्स लिखा हुआ है, यानी x की पावर 3। तो बार बार इतना करने नहीं जाएंगे, तीनों का पावर उठा के ऐड करने के डायरेक्ट x टू द पावर 3 लिख देंगे। तो दिक्कत आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन है क्या है मल्टीप्लीकेशन? जस्ट पहले मोनोमियल का थ्री एक्स इंटू 2x, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स, एक पावर दो पावर एक्स स्क्वायर। एक और देखते हैं, 3x टू द पावर 6 इंटू 4x टू द पावर 7, 4 3 जा 12, x टू द पावर 6 प्लस 7 30 हो गया मल्टीप्लाई। मोनोमियल का मोनोमियल, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। मोनोमियल का बाइनोमियल से, नोमियल विथ बाइनोमियल, ये जरा सा अच्छा है, बाकी सब तो अच्छा नहीं था, ये जरा सा टेस्टी। यहाँ देखना 3x इंटू, एग्जाम्पल लेते हैं, आदत से हो गई 3x ऐसी चीज में फेवरेट नंबर नो छोटा पड़ता है, इसे समझने में आसानी होती है। 2x ले लेते हैं, चलो 2x इज इक्वल टू, यहाँ 2x को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, 5x माइनस 7, ठीक। ध्यान से इस 2x को एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे से तो यहाँ से, और इस 2x का इससे एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी 2x से पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा थोड़ी है कि जल्दी जल्दी में गए हैं, आगे वाले को खाना खिला दिए, बाकी पीछे लाइन में उसको नहीं खिलाएंगे, पीछे लाइन में ये भी है, उससे भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ 5 2 जा 10, x इंटू एक्स स्क्वायर, 1 पावर 2 पावर, यहाँ 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 इंटू एक्स, प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना ये बात, प्लस माइनस माइनस हो गया मल्टीप्लाई। मेनली रूप से अगर आप इसमें काम क्या क्या हुआ वो देखना चाहो ना, तो कुछ ऐसे देखोगे, 2x इंटू 5x माइनस 2x इंटू माइनस 7, कुछ ऐसे काम हुआ है इसमें, ठीक है, ऐसे ही काम हुआ है कुछ, ध्यान से देखना है। यहाँ 5 2 जा 10x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x, मेन रूप से काम है। चलिए, ये तो मोनोमियल का बाइनोमियल था। अब बाइनोमियल का बाइनोमियल से करते हैं, बाइनोमियल का बाइनोमियल से करते हैं, बाइनोमियल का बाइनोमियल से करते करते आपको बाइनोमियल को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सीख जाओगे। हाँ, आपके क्लास में बुक का पूरा सॉल्यूशन इसके बाद किया जाएगा, इक्वेशन पढ़ाने के बाद, तुरंत इक्वेशन लिखने उसके बाद। देखिए क्या है, 2x प्लस, सिंपल सा लेते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। ये फार्मूला है आपने, इसीलिए इसी को ले लिया क्योंकि एक फार्मूला भी आ जाएगा अपना। इससे एक बार इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे एक बार इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे एरो बोलने का मतलब इसके भी है, इससे भी, इससे भी तब ना एक दोनों से दूसरे से पूरा मल्टीप्लाई होगा। एक बार इससे इस दोनों से हो गया, एक बार इससे इस दोनों से हो गया, बचा क्या? कुछ ही बचा। आगे देखते हैं क्या है। पहले इस x को साइड निकाल के रख लेते हैं और इसको उठा के यहां लिख लेते हैं, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, यहाँ x माइनस वाई, ठीक है, जैसे था वैसे लिख लिया। अब ध्यान देना है, अब ये तो मोनोमियल बाइनोमियल हो गया, मोनोमियल बाइनोमियल हो गया। x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई कितना हुआ? माइनस एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ध्यान दे, प्लस 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 माइनस माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई में सब चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस प्लस प्लस, वाई इंटू एक्स वाई एक्स
या एक्स वाई दोनों सेम ही होता है। यहाँ बाई बाई वाई स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखो 2 रुपया मेरे पास था और मेरा भाई आया कहा कि नहीं हमें 2 रुपया चाहिए, काम है, दो 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 दो, क्या करोगे, छोटा भाई है देना पड़ता है। तो जितना है उतना दे दिए, यानी ये घटा है, कटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, केवल हाईलाइटेड होने के लिए दिखाया गया आपको। इसमें से ये घट गया है, यानी सॉरी सब्ट्रैक्ट हो गया है। क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है ना कि सब्ट्रैक्ट होना और डिवाइड होना दोनों अलग अलग बात है। 2 में 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 2/2 ये भी कटता है, कितना देता है 1, 2 - 2 घटता है, कितना देता है 0। तो ये 2 - 2 हुआ है यहाँ पे, ना कि 2/2। समझे, इसलिए कटता हुआ साइन देख के ये मत समझ लोगे कि ये कटा हुआ है, ये क्या किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, घटाया हुआ है। ठीक है, ये अपने आप में फार्मूला है। जस्ट आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, एक और जरा सा छोटा सा काम देख लेते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन में आए ही हैं तो छोटा छोटा काम करते जाते हैं। हम लोग देखते हैं a + b, ठीक है, का फिर इसमें a + b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिस चीज में जिसी से मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं स्क्वायर निकालना। यानी कि ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है a + b होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका एक एक्सप्रेशन आएगा। पहले एक बार इससे इस पूरे को, एक बार इससे इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा a इंटू a + b। एक बार इससे इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है ना, एक बार इससे इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया क्या, प्लस b इंटू a + b। ठीक है, ध्यान रखिए क्या हो गया, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b ab, b इंटू a ba बोलो या ab बोलो, बात तो बराबर है। यहाँ b इंटू b स्क्वायर, इसमें ba या ab, ऐसे ba लिखा हुआ है या ab लिखा हुआ है, दोनों, या तो a से b में मल्टीप्लाई हुआ, b से a में मल्टीप्लाई हुआ, या तो a से b में मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या हो गया, ab और ab 2ab, क्योंकि ना यहाँ प्लस अलग अलग है, दोनों एक ही साइन है, इससे छूट गया 2ab, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर। तो क्या है आपका एक्सप्रेशन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। केवल इसका सर का बाल झाड़ दिए हैं, फॉर्म कर दिए हैं, कंघी लगा दिए अच्छे से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला आ गया, a + b के होल स्क्वायर का। ऐसे ही बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक प्लस वाला कर दिया तो माइनस वाला, तो आप लोग इतना समझदार हो कि खुद कर ही लोगे, नहीं करोगे तो एक हम माइनस वाला कर देते हैं। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b इंटू a - b। कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बता रहे हैं हमको, मल्टीप्लाई बताते हैं हम आपको फार्मूला बता दे रहे, तो कौन सी गलत बात है, साथ साथ वो भी हो जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे इस पूरे से, तो a इंटू a - b, फिर b इंटू a - b। ध्यान देना, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b ab, ध्यान दें, a इंटू b ab, b इंटू b स्क्वायर। अब देखो ab कर्ज में है ना, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ab कर्ज में है ना, तो लिखेंगे कर्ज में है भाई, जरा समझा करो बात को, कर्ज में है, जरा परिस्थिति देख के, हालात देख के, इधर a स्क्वायर और इधर b स्क्वायर, इसको सुधार के लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया a - b के होल स्क्वायर का। ठीक है,
यहाँ ये एक आ गया, एक और था a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो ठीक है, ये तो हो गया अपना क्या, इसका ऑपरेशन सॉल्व करना। क्या करना, ऑपरेशन सॉल्व करना, प्लस माइनस, उसके बाद क्या था, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, और बचा हुआ क्या है, डिवाइड ना। मल्टीप्लाई आ गया तो डिवाइड तो आपको आ ही जाना है, जस्ट लाइक मल्टीप्लाई करते डिवाइड जैसे आप फ्रैक्शन करके, ठीक है। तो इसके बाद का सेक्शन है अपना इक्वेशन वाला सेक्शन है। सो इक्वेशन वाला सेक्शन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन वाला सेक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे पियर्सन वाले बुक से, ठीक है।